परिचय। अमीर डैडी गरीब डैडी रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है। यह पुस्तक वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण के महत्व पर जोर देती है। कियोसाकी अपने दो पिताओं, एक गरीब पिता जो कि एक शिक्षित और मेहनती व्यक्ति थे और एक अमीर पिता जो कि कम पढ़े लिखे लेकिन बुद्धिमान व्यवसायी थे, के अनुभवों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। भाग 1, अमीर और गरीब पिता की सीख। कियोसाकी बताते हैं कि उनके गरीब पिता उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और एक सुरक्षित नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे पैसे के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे और अक्सर कहते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी ओर उनके अमीर पिता उन्हें पैसे के बारे में सोचने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे उन्हें बताते थे कि पैसा महत्वपूर्ण है और आपको इसे अपने लिए काम पर लगाना सीखना चाहिए। तारांकन गरीब पिता की सोच नौकरी, सुरक्षा, अच्छी तनख्वाह और रिटायरमेंट प्लान पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे पैसे को खर्च करने से डरते थे और बचत करने पर जोर देते थे। तारांकन अमीर पिता की सोच वित्तीय स्वतंत्रता, संपत्ति निर्माण और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते थे और जोखिम लेने से नहीं डरते थे। भाग 2, वित्तीय साक्षरता का महत्व। कियोसाकी वित्तीय साक्षरता को धन निर्माण की नींव मानते हैं। वे बताते हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर होने का मतलब है कि आप पैसे के बारे में समझते हैं, आप अपनी आय और व्यय का प्रबंधन कर सकते हैं और आप संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को जानते हैं। तारांकन संपत्ति वे चीजें जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसाय। तारांकन देनदारियां वे चीजें जो आपसे पैसा लेती हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, कार लोन और घर का बंधक। कियोसाकी जोर देते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं। वे लोगों को अपनी देनदारियों को कम करने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 3, अमीर बनने के नियम। कियोसाकी अमीर बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। तारांकन वित्तीय रूप से साक्षर बने, पैसे के बारे में सीखें और समझें। तारांकन अपनी संपत्ति बनाएं, वे चीजें खरीदें जो आपके लिए पैसा बनाती हैं। तारांकन अपनी देनदारियों को कम करें, उन चीजों से बचें जो आपसे पैसा लेती हैं। तारांकन अपने व्यवसाय का निर्माण करें, एक व्यवसाय आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तारांकन निवेश करें, स्टॉक, रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में निवेश करें। तारांकन सीखना कभी न छोड़ें, वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए सीखते रहना महत्वपूर्ण है। भाग 4, डर और लालच पर काबू पाएं। कियोसाकी बताते हैं कि डर और लालच दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। वे लोगों को इन भावनाओं पर काबू पाने और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तारांकन डर, नुकसान का डर लोगों को जोखिम लेने से रोकता है। तारांकन लालच, अधिक पैसा कमाने की इच्छा लोगों को मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग डर और लालच को समझते हैं और वे इन भावनाओं को अपने निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते हैं। 5, वित्तीय योजना बनाएं। कियोसाकी वित्तीय योजना बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि एक वित्तीय योजना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाने में मदद कर सकती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कब रिटायर होना चाहते हैं। अपनी आय और व्यय का विश्लेषण करें, आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। एक बजट बनाएं, अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें। अपनी संपत्ति और देनदारियों का आकलन करें, आपके पास क्या है और आप पर कितना कर्ज है। अपनी वित्तीय योजना पर नियमित रूप से समीक्षा करें, अपनी योजना को अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करें। भाग 6, वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी वित्तीय शिक्षा को एक आजीवन प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं कि वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए सीखते रहना और अनुकूल होते रहना महत्वपूर्ण है। किताबें पढ़ें, वित्तीय विषयों पर किताबें पढ़ें। सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें, वित्तीय शिक्षा पर सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें। वित्तीय सलाहकारों से बात करें, वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें। अपने अनुभव से सीखें, अपने वित्तीय निर्णयों से सीखें। भाग 7, अमीर बनने के लिए मानसिकता। कियोसाकी अमीर बनने के लिए सही मानसिकता का होना महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। अमीर लोग समस्याओं से नहीं डरते, बल्कि वे उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते। अमीर लोग जानते हैं कि जोखिम के बिना कोई इनाम नहीं है। वे लगातार सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं।
वे दूसरों की मदद करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि दूसरों की मदद करने से उन्हें भी फायदा होता है। भाग 8 निष्कर्ष। अमीर डैडी गरीब डैडी एक शक्तिशाली पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण के महत्व पर जोर देती है। कियोसाकी अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पालन करके आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अतिरिक्त विचार। नकदी प्रवाह कैश फ्लो। कियोसाकी नकदी प्रवाह के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। कर टैक्सेस। कियोसाकी करों के बारे में सीखने और उन्हें कम करने के तरीकों के बारे में जानने के महत्व पर जोर देते हैं। उधार डेट। कियोसाकी अच्छे और बुरे कर्ज के बीच के अंतर को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। जोखिम रिस्क। कियोसाकी जोखिम लेने के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जोखिम को बुद्धिमानी से लेना चाहिए। ये सारांश अमीर डैडी गरीब डैडी पुस्तक के मुख्य विचारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह आपको वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझने और धन निर्माण के लिए एक योजना बनाने में मदद करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय सफलता के लिए कोई त्वरित और आसान तरीका नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पालन करके आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं।